टेंथ हाउस में लिब्रा हो तो कैंसर 7th हाउस में आ जाता है, फिर से करियर पे फोकस करें कि मदर पे, होमलैंड पे फोकस करें। और 7th हाउस और मून का कनेक्शन हो जाना, 4th हाउस का कनेक्शन हो जाना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका ननिहाल पक्ष से बड़ा जुड़ाव हो जाता है। विवाह शादी आपका टॉरस से संबंधित नहीं होना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं सारे धर्म गुरु, सारा कल्चरल जो है। टॉरस और लिब्रा ना मिलाओ, क्योंकि टॉरस और लिब्रा मिलेगा तो दो ही चीज बनेगी, या तो वर्गो बनोगे तो स्कॉर्पियो बनोगे। और तराजू क्या है ना कि लिब्रा जिस प्रकार से बीच का साइन है, इज द सेंटर साइन, मिडिल का साइन है, उसी प्रकार से तराजू में बीच का कांटा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब तराजू जब इंपॉर्टेंट हो जाता है तो व्यक्ति, और तराजू की खासियत है कि कभी वो बीच में आता नहीं है ढंग से, कभी भी कांटा उसका एक स्थिर नहीं है, मतलब आप लेके खड़े हो क्या देखो ना कभी हाथ में, तो वो बस ऐसा आता है फिर स्विंग हो जाता है, वो ऐसा कभी उस एक पॉइंट पे नहीं आएगा कि बस ऐसा खड़ा हो गया। सो लिब्रा ना कभी स्थिर नहीं होता है। लिब्रा में बैलेंस बनाने की कोशिश हमेशा होती रहती है, बैलेंस होता नहीं कभी। ये बात समझने वाली बात है कि बैलेंस बनाने की कोशिश है लेकिन बैलेंस होगा नहीं। तो जो भी साइन आपका 7th हाउस में बैठ जाए, और जो भी साइन जहां पे भी लिब्रा बैठ जाए, मतलब लिब्रा जहां पे भी हो और जहां जो साइन बैठ जाएगा, उन दोनों स्थानों पे आप बैलेंस बना, मन दोनों स्थानों पे के बीच में आप बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है। वो दोनों स्थान आपके लिए हमेशा बैलेंस कर रखने में एक दिक्कत का सामना करने को मिलेगा। जैसे कि लिब्रा लगन पे हो, 1st हाउस में हो, तो 7th हाउस में क्या मिल गया, एरीज। लगन पे लिब्रा है। सो अभी व्यक्ति को स्वयं और रिश्ते में बैलेंस बनाने में, कि किसको प्रायोरिटी रखें, स्वयं को रखें कि सामने वाले को रखें, अपना खाना पहले खाएं कि सामने वाले को खाना खिलाएं। ये दो हिस्से में अपने शरीर का टेक केयर करें कि पहले हस्बैंड को ऑफिस भेज दें, अपनी एजुकेशन पहले इंपॉर्टेंट है कि हस्बैंड का चीजें करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज में बैलेंस बनाने में लाइफ निकल जाता है। समझ पा रहे? लिब्रा 2nd हाउस में है और 12th हाउस पाइसेस आता है इसमें, 7th हाउस में दो चीजें आती हैं। लिब्रा 2nd हाउस यानी कि 2nd हाउस फैमिली में बैलेंस बनाने में और पत्नी में बैलेंस बनाने में जीवन कट रहा है। यही में झूल रहे हैं कि पहले पत्नी को संभाल लें कि अपने इसको संभालें, कहते हैं फैमिली को। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, पाइसिस और टॉरस, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में खर्चा और इनकम, यानी कि स्टोर्ड वेल्थ, खर्चा कितना हो रहा है, कितना बचा के रखें, कितना खर्चा हो गया, कितना बचा के रखें, ये दो चीज में आयाम में जिंदगी घूमती रहती है। जब पैसा ज्यादा बचा लेते हैं तो जरूरतें बढ़ने लगती हैं, बैलेंस लगता है कि यार ये सामान भी घटा है, वो सामान भी घटा है। फिर जब सामान खरीद लेते हैं फिर लगता है खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, खर्चा पे रोक लगानी पड़ेगी। फिर से स्टोर वेल्थ पे ऊपर काम करना शुरू करते हैं कि पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। तो दोनों जगहों पे हमेशा आप इस तरह से झूला, वो कांटा इधर की उधर, इधर की उधर ऐसा आने की कोशिश में लगा रहता है। स्थिरता बनाने की कोशिश रहती है दोनों के बीच में। फैमिली और आइसोलेशन भी है, फैमिली और घूमना भी है। फैमिली के चक्कर में घूम नहीं पा रहे, और घूमने जाते तो फैमिली में कांड हो जाता है। तो इन दोनों चीजों में, आयाम में आपका एक डिसबैलेंस रहता है। लिब्रा 3rd हाउस में हो जाए और एक्वेरियस में ये आ जाए। अब 3rd हाउस है सिबलिंग का, ब्रदर का। ब्रदर के संबंधों से पे फोकस करते हैं तो मित्र नाराज है, एक्वेरियस। एक्वेरियस पे फोकस करते हैं तो भाई नाराज हो जाता है। समझ पा रहे? 3rd हाउस पे ज्यादा फोकस आएगा तो एक्वेरियस में चीजें गड़बड़ाने लगती हैं।
और एक्वेरियस पे ज्यादा फोकस आएगा, गेन्स पे ज्यादा फोकस आएगा, तो भाई के साथ चीजें प्रॉब्लम आने लगती है। ये दो चीजों में, आयाम में जिंदगी इधर से उधर झूलती है। फोर्थ हाउस में लिब्रा है, टेंथ सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉर्न है। तो करियर में और घर में ज्यादा समय दें, माता को ज्यादा समय दें, वो उसमें झूलते रहते हैं। या फिर आप करियर को में बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, कि काम पे फोकस करें कि घर पे फोकस करें। ये दो आयाम में झूलते रहते हैं। जो दो साइन है, लिब्रा अगर आपका फिफ्थ हाउस में है तो सजिटेरियस आपका आ गया। बच्चों पे फोकस करें कि अपने ज्ञान पे फोकस करें, नॉलेज पे फोकस करें। बच्चों पे ज्यादा फोकस होता है तो ज्ञान पे हट जाता है। कोर्सेस या एजुकेशन, लिब्रा फिफ्थ हाउस है ना, तो कोर्स सीखें कि अपने रिसर्च पे काम करें, अपने अनुभव को जुटाएं, सजिटेरियस। सो दोनों के बीच में हमेशा असमंजस या बैलेंस डिसबैलेंस रहने वाले हैं। ये भी जहाँ आ जाए, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस, सिक्स हाउस में लिब्रा चला गया, एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो। सो अपने डेली रूटीन्स पे ध्यान दे कि इन लॉज के पे ध्यान दे। इन लॉज के चक्कर में पड़ते हैं तो अपना परेशानी, अपना डिस्प्यूट्स, अपना कह लो कि डेट्स, अपने ये चीजें इशू आने लगती हैं, टैक्स और या फिर टैक्सेस पे ध्यान दे तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। स्कॉर्पियो टैक्सेस भी है, इन लॉज भी है। दूसरा स्कॉर्पियो पत्नी का वेल्थ है। तो छठे घर पे फोकस करें तो सेवेंथ हाउस में दिक्कतें आती है। लिब्रा आपका इसमें ही है, तो एरीज ही है जो एक्चुअली में वेल बैलेंस्ड है। एरीज में डिसबैलेंस नहीं है, एरीज का एक ही डिसबैलेंस है जो कि है इसका सेवेंथ हाउस। उसको वहीं फोकस करना है, तो उसका ज्यादा डिसबैलेंस है नहीं, इसीलिए एरीज वाले को स्टेबल बोला गया। स्थिर राशि। लिब्रा आपका एट्थ हाउस में आता है, तो अगेन आपका वर्गो इसमें आ जाता है। अगेन इन लॉज एंड अपना मटरनल फैमिली भी ऐसा समझना है, इन लॉज पे फोकस करे कि मटरनल फैमिली पे फोकस करे, वो वाला हिसाब किताब। इनके बीच का डिसबैलेंस, ये एट्थ हाउस और सिक्स हाउस, ये इसके बीच में फोकस है। लंबी बीमारियों को हैंडल करे कि छोटी बीमारियों को हैंडल करे, वो भी एस्पेक्ट है। ठीक है, सेम चीज रिपीट होगी अब साइकिल में। लिब्रा नाइन्थ हाउस चला जाएगा तो लियो आ जाएगा आपका यहाँ पे। सो वो नॉलेज पे फोकस करें जो आपको सर्टिफिकेट देगी, आपको लाइक ना करियर में उन्नति देगी, जॉब में प्रमोशन देगा, लियो। या फिर उस नॉलेज पे फोकस करें जो आपको अनुभव देगा, ज्ञान देगा, स्पिरिचुअलिटी देगा, नाइन्थ हाउस। क्योंकि नाइन्थ हाउस का ज्ञान करियर नहीं बनाता, लियो बनाता है, करियर पे इंपैक्ट डालता है, क्योंकि लियो और कैप्रिकॉर्न के बीच में आर्ट का रिलेशनशिप है। तो जो भी आप पढ़ोगे वो आपके करियर के लिए ट्रांसफॉर्मेटरी होगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, आपके करियर को बदलेगा, उठाएगा या पटकेगा। सो इसलिए दुविधा रहती है कि एआई सीखे कि ज्योतिष सीखे। उसके बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश चलती रहती है। अगेन टेंथ हाउस में लिब्रा हो तो कैंसर फोर और सेवेंथ हाउस में आ जाता है, फिर से करियर पे फोकस करें कि मदर पे, होमलैंड पे फोकस करें। काम करना चाहते हैं तो घर से दूर चले जाते हैं, घर जाते हैं तो काम से दूर चले जाते हैं। दोनों के बीच में डिसबैलेंस इस तरह से बना रहता है। तो ये आयाम आपको इलेवेंथ हाउस में भी सेम सेम, इलेवेंथ हाउस का लिब्रा हो जाएगा तो थर्ड हाउस आपका जेमिनाई आ जाएगा इसमें।
अगेन इनकम पे फोकस करो तो दोस्त नाराज, दोस्त पे फोकस करो तो इनकम नाराज, बड़े भाई नाराज, या फिर 11th हाउस जो भी एस्पेक्ट है। मतलब फ्रेंड्स और ऐसा चाचा ताऊ के लड़के लोग भी लाइक ना, उन पे फ्रेंड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करो तो ये सिबलिंग्स ही बोलने लगते हैं। तो इस प्रकार का डिसबैलेंस आपको देखने को मिलता ही मिलता है जहां पे भी लिब्रा और जो भी साइन पहुंच जाता है। मतलब कैंसर और केप्रिकॉन के लिए वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बड़ा मुश्किल काम है। वर्क लाइफ बैलेंस को बोलते हैं ना, लियो, केप्रिकॉन और कैंसर का वर्क लाइफ बैलेंस है। और जितने अक्वेरियस लगन हो गए या फिर जेमिनाई लगन हो गए, इनके लिए लर्निंग का बैलेंस बनाना, एजुकेशन का, ज्ञान का बैलेंस बनाना। वर्गो और पाइसेस के लिए फैमिली और आइसोलेशन, या फैमिली और घूमना, फैमिली और ये, यही दोनों में बैलेंस बनाने में दिक्कतें हैं। अकेले जाते तो फैमिली वाले नाराज होते थे, कहाँ तुम अकेले डले रहते हो, कोने कोने में कमरा बंद करके बैठे रहते हो। और फैमिली में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार अपने लिए क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पाइसेस और उसके लिए तो ये फैमिली और 12th हाउस, खर्चा और इनकम, ये दोनों बीच में इनका नाच रहा है। एक्सपेंसेस एंड लाइक ना, इनकम एंड स्टोर्ड वेल्थ एंड एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से चीजें रहती है। 7th हाउस डिजायर भी है, ये बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बताई थी। अब ये डिजायर ना, ये फिजिकल, ये बॉडी की डिजायर्स है, ये मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं है। तो कई लोग इसको गलत समझे, दोनों में फर्क है। जो सेकंड हाउस से 7th हाउस बनता है वो आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर है। दोनों में फर्क समझना। जो फर्स्ट हाउस से 7th हाउस है वो आप वैसा बनना चाहते हो। जुपिटर है तो आप गुरु जैसा बनना चाहते हो। लेकिन सेकंड हाउस से जो 7th हाउस यानी 8th हाउस है, वो आपकी मटेरियलिस्टिक, यानी 8th हाउस आपकी मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को डिनाई करता है, डिनोट करता है। फ्रिज हो जाए, दो बैल हो जाए, एक पंखा और हो जाए, एक कूलर और हो जाए, ये सब चीजें जो है ना वो स्कॉर्पियो बताता है। तो इसलिए फर्क है। एक डाउट आया था किसी को तो इसलिए बता रहा हूँ। 7th हाउस नानी जी का भी घर है, ननिहाल। सो किसी के ननिहाल से किस कैसे संबंध है, ये बात भी 7th हाउस बताएगा। और 7th हाउस और मून का कनेक्शन हो जाना, 4th हाउस का कनेक्शन हो जाना, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका ननिहाल पक्ष से बड़ा जुड़ाव हो जाता है। ननिहाल पक्ष आपके लिए बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जीवन में, आपकी अपब्रिंगिंग में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मून जैसे किसी का 7th हाउस में हो तो ननिहाल से बड़ा आना जाना, गहरा संबंध स्थापित हो जाता है। इवन बहुत सारी चीजें, कार्मिक चीजें भी आप केवल 7th हाउस को देखोगे ना, तो आप उससे बता सकते हो कि ननिहाल नानी करती क्या थी, नानी का कैसा काम रहता था, नानी के जीवन में क्या क्या चीजें होती। जैसे मेरा, मैं तुम्हें बताता हूँ, केप्रिकॉन मून 7th हाउस है, क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। और नानी के बारे में प्रिडिक्शन देनी है अब तक। केप्रिकॉन मून 7th हाउस में, नानी मेहनती प्रधान रही, नानी अच्छा ग्राम बना। प्रधान रही उसे। ग्राम प्रधान क्यों? कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन और मून आ गया तो पब्लिक मासे से जोड़ दिया। और सनी, सनी सनी कैप्रिकॉन का है तो फेमस होगी थोड़ी सी, लेकिन प्रधान तो। ठीक ठीक है, कई क्लोज है, बहुत क्लोज है। और और क्या बता सकते हैं? मैंने बोला मेहनती होंगी बहुत, खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी। खाना तो नहीं बनाते अच्छा, क्योंकि खाना बनाने का टाइम ही नहीं था, मेहनती कह सकते। और प्रोफेशनल कुछ रहा होगा, कुछ उनका वर्किंग नेचर कुछ तो। मून, बच्चे, फूडिंग, कुछ तो पढ़ाना लिखाना या कुछ भी कह ले। हम्म, सर कर्म है लोगों को पीस देना उनका।
शांति प्रदान करना, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। देखो यही लिमिटेशन है। आप लोग को जितनी इंफॉर्मेशन दी ना, बस आप उतने में शुरू हो गए, एक्सपैंड नहीं कर पा रहे उसको। एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। अच्छा, एक रोग बताओ जो नानी को होगा, या एक दिक्कत, एक तकलीफ, कष्ट जो नानी को आएगा। नी नी लंग्स की प्रॉब्लम। तो मेरी नानी को लंग्स का नहीं, बट हाथों का प्रॉब्लम होता है, हैंड्स। ठीक है, जेमिनाई जाता है छठे घर में कैप्रिकॉर्न के लिए। सिंपल सा टेक्निक था, छठे घर में बताया था, अभी रोग उसके संबंध में होते हैं। तो मेरी नानी को ट्रेन से चलते चलते उनके हाथ शीशा गिर गया था उनके हाथ पे, और उसकी वजह से उनको एक ऑपरेशन भी हुआ बाद में जाकर के, उसी उसी दिक्कत की वजह से। तो कैप्रिकॉर्न का सिंपल सा प्रिडिक्शन था, कैप्रिकॉर्न पता चल गया। पेंडिंग कर्मा भी बच्चों के लिए था। जेमिनाई सिक्स हाउस में जाता है। पेंडिंग कर्मा भी वर्गो पढ़ के है। पेंडिंग कर्मा सिक्स हाउस का है, बच्चों के लिए है। शी वॉज अ प्राइमरी स्कूल टीचर, फिर लेटर ऑन शी बिकेम ऑल्सो प्रिंसिपल। तो प्रधान वाला गुण आया जरूर, चीजें हुई जरूर। ठीक है, सो ऑल दिस एस्पेक्ट you can just simply tell by Capricorn sitting in seventh house with a moon over there. क्या, सो ये चीजें आती हैं। तो नानी का घर आता है, और मदर का भी होम आता है। मदर का लैंड, मदर का प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग में भी चीजें आती है। ठीक है, सेवेंथ हाउस से लिमिटेड नहीं रहो, और देख नहीं पा रहे हो। ये सब बहुत सिंपल सिंपल प्रिडिक्शन है, बहुत इजीली हो जाने चाहिए, लेकिन जब भी पूछ लेते हैं, जैसे तुम्हारा सब सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है, सोच, थॉट्स ही नहीं आना बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए हैबिट डालो, जब भी कुछ भी करो ना, लिखना चालू करो। कितने आयाम है इसमें, स्कोप क्या है, क्या है वो, थाउजेंड पॉसिबिलिटीज क्या क्या है जो खोलता है, अगर केपर केवल केवल मुझे ये पता चल गया कि केप्रिकॉन यहाँ पे है। सर आपने पिछली क्लास में एक बार, मेरी पहली क्लास थी, उसमें बताया था कि लग्नेश कहाँ जा रहा है, किस राशि में जा रहा है। पहली बार किसी ने बताया था किस राशि में जा रहा है। मैंने अभी वहां राशि पकड़ी, अगर उसको लग्नेश मान लिया, वहां की राशि मान ली, वर्किंग, मैंने वर्किंग वहां से निकाला। लग्नेश 10 नंबर की राशि में जा रहा है कि 5 नंबर में जा रहा है, कि फेम कैसे मिलेगा उसको। ये लाइन, मतलब ये, जिस दिन इस लाइन को समझ पाया, मैं अक्सर कहता हूँ कि नींद नहीं आती 2 4 दिन तक। फिर सबके ढूंढने लगा, ढूंढने लगा, ढूंढने लगा। बहुत कुछ निकल आता है इससे, बहुत कुछ निकल आता है। राशि और हाउस आप जोड़ दीजिए तो उसका पूरा जीवन, मतलब मोटा मोटा आप समझ सकते हैं तो। मुझे याद नहीं है मैंने क्या बोला था पूरा, लेकिन लग्नेश मतलब किधर जाता है। हाँ, आपने पहले 3 क्लास तो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, मतलब जब आपकी पहली मेरी 3 क्लासेस थी, मतलब एक एक लाइन लिखी, उसमें करीना कपूर का चार्ट डिस्कस हो रहा था, और करीना कपूर के चार्ट में बोला था कि लग्नेश लियो में गया। करीना कपूर का 9 नंबर पंचम में गया है, नवम में गया हुआ है, वहां लियो राशि है। तो उसको फेम कैसे मिला, उसके बॉडी से मिला। लियो मतलब फेम मिलना है उसको, लग्नेश को फेम मिलना है। अब चूंकि लग्नेश जा रहा है, लग्नेश स्वयं में बॉडी है, मतलब शरीर है। और उसका मुझे अभी भी याद है, क्योंकि वो चार्ट मैंने, मतलब एक एक लाइन लिखी थी, तो उसका जो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, वो सेकंड में गया हुआ है, यानी सूर्य सेकंड में गया, मतलब सूर्य वर्गो में गया हुआ है। वहां शनि है। वर्गो और शनि का आयाम समझाया था आपने कि हाँ वर्गो मतलब सूर्य वहां मजबूत नहीं है। कुछ बताया था, मतलब इतना नहीं याद आ रहा है, कुछ बस 2 3 कनेक्शन मुझे याद आ रहे हैं। तो वो मुझे लाइन, मेरी पहली लाइन थी, जिसकी चार्ट को देखने के लिए, चार्ट शुरू कहाँ से करते हैं आपने बताया था, लगन से शुरू करते करेक्ट। हैं। और लगन, लगन किस राशि में जा रहा है, ये पहली बार किसी ने बताया था, किस राशि में जा रहा है। हम्म। अब तक हम देखते थे कि छठे में गया, आठवें में गया, 10वें में गया, वो महत्वपूर्ण उतना, जबकि राशि में जा रहा है, वो बहुत हम्म। महत्वपूर्ण होता है। करेक्ट। करेक्ट। लगन किस राशि में जा रहा है, इस बात से बहुत सी चीज होती है, आएंगे वो तो चार्ट, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई है डिस्कशन का। सो लिब्रा, इस तरीके से अपना देखा हम लोग ने। और लिब्रा ग्रो करता है एज के साथ में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली बात है, कि जो प्लैनेट छठे सातवें घर में जा रहा है, वो प्लैनेट इनिशियल ऑफ द अपब्रिंगिंग में नहीं मिलेगा। वो प्लैनेट परिवार के लिए नहीं है, ये भी याद रखना। टॉरस नहीं है ना, मतलब लिब्रा में एक बहुत बढ़िया चीज सिखाता हूँ। लिब्रा ना धंधा है, धंधा। धंधा मतलब ट्रेड। और कहाँ धंधा करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए,
ये बात भी कुंडली साफ साफ से कहती है। ट्रेड है ना, तराजू तौलने का तो यही चीज होता है, कहाँ पे तौलना चाहिए और कहाँ नहीं तौलना चाहिए, ये चीज कुंडली बताती है। आप कितना भी बिजनेस कर लीजिए, लेकिन आप अपने घर वालों के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, आप उनको सामान नहीं बेच सकते। ये आयाम है टॉरस और लिब्रा के बीच का डिफरेंस, जो अष्टम बोलते हैं ना, कि आपकी सारी सारे धंधे का सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा टॉरस पे आकर के, अष्टम हो जाता है, और डेथ, यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते आप। परिवार नहीं कर मैं सकते। कितना भी ज्योतिषी हूँ दुनिया के लिए बताने के लिए, घर पे बैठे तो हाँ बता ना, क्या देख रहा है कुंडली, मेरा मुंह क्या देख रहा है, बता कुंडली जल्दी, यही है। वहां पे उनसे नहीं बोल सकते कि भाई पैसे दे इसके मैं जितने चार्ज करता हूँ मुझे दो, नहीं कर सकते। समझना ध्यान से, लिब्रा और टॉरस के बीच में, टॉरस में धंधा नहीं है, वीनस में धंधा नहीं है, वीनस में भी धंधा नहीं है, यानी कि पाइसिस में भी बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, आदान प्रदान नहीं है। क्योंकि छठे जा रहा है वो। छठे जा रहा है, और इसी यही तो ओरिजिनल मतलब होता है दान का। दान का ये मतलब नहीं कि तुम लो 10 रुपया 5 रुपया हमको दे दो, इससे हम धंधा बनाएंगे, वो दान नहीं हुआ ना। पाइसिस में भी नहीं है लिब्रा, वहां पे ट्रेडिंग नहीं है, वहां पे केवल गिविंग है, वन यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होना चाहिए। ध्यान समझना इस बात को, कि टॉरस में बिजनेस नहीं है, बिजनेस टॉरस में नहीं है, पाइसिस में भी नहीं है, और वर्गो में भी नहीं। आप अपने कर्म ट्रेड नहीं कर सकते किसी के साथ, अपने पेंडिंग कर्म आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपका जो पेंडिंग कर्म है आपका वही रहने वाला है। हाँ। इसीलिए लिब्रा इन तीनों में नहीं है, इसलिए लिब्रा बना के बैठा करो, मैं देखो मेरे दिमाग में सारी चीजें चलती है, तुमको हो सकता है नहीं समझ में आए, तो इसलिए तुरंत देखो कि 6 8 12 में लिब्रा से कौन जा रहा है, वहां वहां बिजनेस नहीं है, वहां वहां धंधा नहीं है, और वहां वहां शादी भी नहीं है। और इसीलिए तो जो परिवार का नहीं वही तो अदर पीपल हुआ। इसीलिए बोला जाता है ना कि अपने परिवार में मैरिज नहीं होनी चाहिए, अपने परिवार में मैरिज नहीं होनी चाहिए, द मोमेंट लिब्रा टॉरस नहीं होना चाहिए, विवाह शादी आपका टॉरस से संबंधित नहीं होना चाहिए, यही तो कहना चाह रहे हैं सारे धर्म गुरु, सारा कल्चरल जो है। टॉरस और लिब्रा ना मिलाओ, क्योंकि टॉरस और लिब्रा मिलेगा तो दो ही चीज बनेगी, या तो वर्गो बनोगे तो स्कॉर्पियो बनोगे लगन पे, तो तुम हम्म। या तो रोगी होगे, वर्गो बन गए, कि लिब्रा में टॉरस मिला है, सेकेंड हाउस में लिब्रा आ गया ना वर्गो की राशि में, तुमने परिवार में शादी करी तो नेचुरली आ गया। और फिर अगर तुमने स्कॉर्पियो बनाया तो टॉरस उठ करके सेवेंथ हाउस में आ गया। तो दोनों ही चीजें खराब है, एज अ ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए। एक तरह तुम स्कॉर्पियो या वर्गो लगन पे बना रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम लोग ये मत डर जाना कि स्कॉर्पियो और वर्गो लगन खराब है, लगन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एज अ राशि इज नॉट अ वेरी इंक्लाइंड विद द फिजिकल बॉडी, ऐसा समझने का, फिजिकल बॉडी के लिए एरीज के लिए वर्गो और स्कॉर्पियो अच्छे राशि नहीं है। इसलिए जब भी आप ऐसे अपने ही परिवार में विवाह करेंगे, आपकी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है, आपकी फिजिकलिटी के लिए वो अच्छा नहीं है, आपके जीन्स के लिए वो अच्छा नहीं है, आगे चल करके आपके जीन्स में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। समझ रहे? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि स्कॉर्पियो लगन है तो जीन्स में दिक्कत आ रही है, नहीं नहीं, बट एज अ रूल वो बनाया गया है कि ताकि जेनेटिक ऑर्डर बन सके, बढ़ सके। तो टॉरस और लिब्रा ना मिलना चाहिए, मिलना तो खराब हो जाता है। तभी तो पाइसिस आइसोलेशन का साइन हुआ, आइसोलेशन का साइन मतलब कोई साथी नहीं, पाइसिस मतलब आइसोलेशन। हाउ विल यू हैव आइसोलेशन? लोग सोचते हैं कि हम और पति पत्नी जा रहे हैं तो आइसोलेशन में आ गए, वो आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन मतलब कोई आदमी आपके इर्द गिर्द नहीं है, ना परिवार का, ना पत्नी के खानदान का, ना कोई नहीं, तब आप अकेले हो।
तब आइसोलेशन बोलते हैं उसको। इसीलिए बोला गया मोक्ष भी है, क्योंकि आप मरते भी अकेले ही हो। भले सोचो कि दो लाशें जा रही इकट्ठे ही हम लोग मरेंगे, फिर भी वो अकेले नहीं मरोगे, मतलब अकेले नहीं मर सकते, अकेले ही मरोगे। पाइसिस। तो पाइसिस में भी संबंध नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है, ट्रेड नहीं है, वहां दान है, यूनी डायरेक्शनल। और टॉरस में भी नहीं। लेकिन टॉरस बड़ा इंपॉर्टेंट है लिब्रा के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हर संबंध अच्छा करना है तो खाना चाहिए, और हर संबंध खराब करना है तो भी जबान चाहिए। वो सही। जबान खराब होती संबंध खराब हो जाएंगे आपके। ये आपको अगर समझ में आ जाए तो आपको पता है जबान बड़ी इंपॉर्टेंट है संबंध बनाए रखने के लिए, रिश्ते बनाए रखने के लिए। लेकिन जिन लोगों के जबान पे कंट्रोल नहीं है, उन लोग के रिश्ते खराब हो जाते हैं फिर। देख पा रहे हो कि नहीं, टॉरस और लिब्रा किस प्रकार से एक दूसरे को बनाते हैं, बिगाड़ रहे हैं। ऐसा तो लगता है कि शुक्र के तो दोनों ही एक ही चट्टे पट्टे हैं, लेकिन नहीं, दोनों अलग काम करते हैं। तो इसलिए जबान बड़ी इंपॉर्टेंट है रिश्ते को बनाए रखने के लिए। और रिश्ता अच्छा करना है तो भी खाना चाहिए। रिश्ता अच्छे करने के लिए क्या बोलते हैं, आइए आप हमारे घर पे खाना खा के जाइए। द मोमेंट दे हैव ईटन खाना विथ यू, दे नाउ यू फील लाइक कि हाँ, अब हमारे संबंध गहरे हैं। अब आपको भी लगता है कि हाँ। इसीलिए दुर्योधन चाहता था कृष्ण जी आके खाना खाएं उनके घर पे। और कृष्ण जी कहे कि ना, तुमसे संबंध नहीं बनाने हमें, तुम्हारा अन्न नहीं खाना है। समझ पा रहे हो? दैट इज हाउ। खा लिए होते ये भी पता हो जाता कि पीस ट्रीटी हो जाएगी, क्योंकि लिब्रा पीस का साइन है, शांति कराने का, लड़ाई झगड़े से बचाने का साइन है। अन्न खा लिया होता तो पीस भी हो जाता, अन्न नहीं खाया तो पीस भी नहीं हुआ, मैत्री स्थापित नहीं होती, विन विन कंडीशन नहीं निकली। जो 5 गांव मांगने वाली बात थी ना, वो नहीं निकली। इसीलिए, वरना लिब्रा विन विन कंडीशन निकाल देता कि हाँ, समझ जाते कि ठीक है, चलो ठीक है, 5 गांव तो मांग रहे हैं। तो इसीलिए टॉरस को बिगाड़ने और बनाने के लिए लिब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है।